तो केस स्टडी नंबर 31 आती है हमारी, मिस्टर अल्फा इज द प्रमोटर ऑफ रियल एस्टेट वाली। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मिस्टर अल्फा शैल नॉट ट्रांसफर और असाइन इज मेजॉरिटी राइट एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू ए थर्ड पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग। कोई भी प्रमोटर हो, अगर वो अपना काम ट्रांसफर करना चाहता है, असाइन करना चाहता है, तो कम से कम उसको 2/3 की कंसेंट चाहिए होती है। हमने रियल एक्ट के अंदर पढ़ा था। अब उस कंसेंट में जो हमारे को 2/3 कंसेंट चाहिए होती है, उसमें प्रमोटर की कंसेंट को काउंट नहीं किया जाता। फर्दर हमारे को एक अप्रूवल लेनी होती है रेरा से, स्टेट अथॉरिटी की। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, प्रायर रिटन कंसेंट फ्रॉम 2/3 ऑफ अलॉटी। ये बात ठीक है, लेकिन अगला भी पढ़ते हैं आप। प्रायर रिटन कंसेंट फ्रॉम 2/3 ऑफ अलॉटी एक्सेप्ट द प्रमोटर, ये भी ठीक है। प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ 2/3 अलॉटी एक्सेप्ट द प्रमोटर इन प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, प्रायर रिटन कंसेंट चाहिए 2/3 की प्रमोटर को छोड़ के, अथॉरिटी की भी अपने को प्रायर अप्रूवल चाहिए। ठीक है, हाउएवर सच ट्रांसफर असाइनमेंट शैल नॉट अफेक्ट द अलॉटमेंट सेल ऑफ द अपार्टमेंट। ये बात अपनी बिल्कुल सही है, बातें ऊपर वाली तीनों सही थी, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है, डी पॉइंट है, उसमें हमारे को उसने कंप्लीट बात बता दी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। द अथॉरिटी अंडर रेरा वुड हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट विद इन ए पीरियड ऑफ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा एस्टेब्लिशमेंट से 1 ईयर का टाइम होता है, तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, हमारा आंसर ए है। Mr. Alpha is at the time of booking issue of allotment letter to the allotee shall be responsible for making available which of the following information। जब हम बुकिंग करते हैं और इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर हम अलॉटी को इशू करते हैं, तो हमारे को क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करवानी है। सेंक्शन प्लान देना है उसको, हाँ बिल्कुल देना है। लेआउट प्लान भी देना है, स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल देना है उसको, मैं कैसे कैसे काम करूँगा, ये तीनों चीज़ें अपने को देनी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सेंक्शन प्लान बताओ उसको, मैप बताओ, लेआउट प्लान बताओ उसको, ये बताओ हम कितने टाइम में कितना कितना काम कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे, आपको सारी डिटेल देनी होती है अलॉटी को। तो क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर अल्फा शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मेंटेनिंग द एसेंशियल सर्विसेज ऑन रीजनेबल चार्जेस टिल द टेकिंग ओवर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट आशियाना बाय। अब ये कंसेप्ट क्या होता है हमारा, जो प्रमोटर होता है, जब तक आपका वो काम कर रहा होता है अलॉटी के लिए, प्रमोटर जब तक अलॉटी के लिए काम कर रहा होता है, तब तक के सारे खर्चे कौन बियर करता है, प्रमोटर खुद करता है। ठीक है, तो मिस्टर अल्फा शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मेंटेनिंग द एसेंशियल सर्विस ऑन द रीजनेबल चार्जेस लेगा आपसे, ठीक है, लेकिन काम वही करेगा, रिस्पॉन्सिबल वही होगा। टिल द टेकिंग ओवर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट आशियाना बाय एसोसिएशन ऑफ अलॉटी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसोसिएशन ऑफ अलॉटी। जब तक उसको काम कंप्लीट नहीं कर देता, तब तक के सारे खर्चे प्रमोटर करता रहेगा, अल्फा रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही रहेगा। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय मिस्टर एक्स एज द प्रोविजन ऑफ प्रोविजन। देखते हैं मिस्टर एक्स ने क्या गलती करी है। मिस्टर एक्स परचेज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ऑफ 50 लाख रुपीज जॉइंटली इन हिज और हिज सिस्टर्स नेम। द सोर्स ऑफ सच पेमेंट वाज नॉट नोन। अब उसका सोर्स है ना, वो पता ही नहीं हमारे को। एंड नॉट रूटेड थ्रू द बैंकिंग चैनल। सिस्टर ऑफ द मिस्टर एक्स इज इंडियन रेजिडेंट एंड नेशनल। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बेनामी ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो सोर्स था वो हमारा अननोन सोर्स था, और अगर आपने अननोन सोर्स से खरीदी है तो वो ट्रांजेक्शन हमारी बेनामी ट्रांजेक्शन कहलाती है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में चलते हैं। मिस्टर अल्फा अपॉन रिसीविंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम रेरा अथॉरिटी क्रिएटेड इज वेब पेज ऑन द वेबसाइट ऑफ अथॉरिटी एंटर ऑल डिटेल ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक व्यूइंग। ठीक है, तो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज ऑन द वेब पेज। अपने को गिवन स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेरा एक्ट के अंदर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड की जाती है। लॉगिन आईडी पासवर्ड के बाद आपको क्या करना होता है, आपको उस वेबसाइट पर जाकर एक वेब पेज क्रिएट करना होता है। उस वेब पेज पर आपको ना डिटेल देनी होती है अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। तो वो पूछा हुआ है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होती हैं, मैं पढ़वा भी देता हूँ आपको कौन कौन सी होती हैं वो। ये सेक्शन 11 के अंदर होती है ये बातें। डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय अथॉरिटी, क्वार्टरली आपको अपडेट करते रहना। लिस्ट ऑफ नंबर, टाइप ऑफ अपार्टमेंट्स अप टू डेट, लिस्ट ऑफ नंबर, गैरेज बुक कितने कर दिए अप टू डेट करो आप। क्वार्टरली आपको अपडेशन देनी होती है, सारी चीज़ें अपने को याद नहीं करनी। अल्फा इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक व्यूइंग ऑन द वेब पेज क्रिएटेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द रेरा अथॉरिटी। ये कुछ डिटेल्स होती हैं, आपको वेब पेज क्रिएट करके आपको डालनी होती है उसके अंदर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एग्जामिन वेदर द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय मिस्टर पी अफॉरमेंशन कैन बी कंसीडर्ड एज ए बेनामी ट्रांजेक्शन और नोट। चेक करते हैं मिस्टर पी ने क्या क्या काम करा है। तो मिस्टर पी ने क्या करा है, मिस्टर पी परचेज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट फॉर 50 लाख रुपए इन द नेम ऑफ हिज वाइफ। वाइफ के नाम पे खरीद सकते हैं, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। हु इज एन इंडियन रेजिडेंट। ठीक है, पेमेंट ऑफ 20 लाख रुपए इसने पे करे हैं एनआरई अकाउंट से। अच्छा, 50 लाख में से 20 लाख रुपए अपने एनआरई अकाउंट से दे दिए और 30 लाख रुपए दे दिए अननोन सोर्स से। भाई यहाँ गलती कर गया, ठीक है, एक तो गलती है होगी। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, द रजिस्ट्री वॉज डन एट वैल्यू 45 लाख रुपए। लो, गलती के ऊपर दूसरी गलती। एक गलती तो क्या करी, 30 लाख रुपए अननोन सोर्स से दे दिए, और दूसरी गलती क्या है, रजिस्ट्री कम अमाउंट की करवा ली, और उसमें से कहता है 20 लाख रुपए मेरे नॉन सोर्स के और 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए मेरे अननोन सोर्स। दो गलतियाँ कर दी इसने, और मैं आपको चेक कराता हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए। वेयर प्रॉपर्टी पहले इसने बेनामी ट्रांजेक्शन के बारे में बता दिया। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू और हेल्ड बाय पर्सन कंसीडरेशन फॉर प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड पेड बाय अनदर पर्सन। ये हमारी बेनामी ट्रांजेक्शन होती है कि खरीदते आप किसी और के नाम से हो और पैसे उसके कोई और भरता है। ठीक है, इमीडिएट दिखती किसी और की है और बेनिफिट कोई और ले रहा होता है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन में बता रहे हैं कि हाँ आप अपनी वाइफ के नाम पे खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने भी अभी देखा कि कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड नॉन सोर्सेज होना चाहिए था। ठीक है, अब गड़बड़ क्या करी इसने, 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, 20 लाख रुपये से पेमेंट कर दी, 30 लाख रुपये इसने अननोन सोर्सेज से पेमेंट करी, वहाँ गड़बड़ कर दी थी। एक गलती तो वो होगी, फिर दूसरी गलती क्या होगी, रजिस्ट्री वाली। तो मिस्टर पी पेड द कंसीडरेशन ऑन नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वाइफ, इट शुड बी एग्जाम्प्टेड। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तूने पार्टी पेमेंट करी ना 30 लाख रुपये की, वो गड़बड़ कर दी। फर्दर रजिस्ट्री शुड बी हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ परचेज कंसीडरेशन एंड परचेज हैज डन रजिस्ट्री द लेजर अमाउंट। ऐसे कैसे कर गया तू, रजिस्ट्री कम अमाउंट की कैसे करवा दी तूने। अब तूने रजिस्ट्री कम अमाउंट की करवाई है ना, बेनामी एक्ट तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन स्टैंप में फंस गया तू, स्टैंप एक्ट में, प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट में फंस गया तूने। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Question number 8. What shall be the responsibility of Mr. Alpha if the project Ashiana developed on a lease hold land? अब रेरा एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जो प्रॉपर्टी बना के देते हो लॉटीज के लिए,
वो जो प्रॉपर्टी जहाँ पे आपने जगह ली हुई थी वो लीज़ पे ली है, तो आपका एक ड्यूटी बन जाती है उसका लीज़ का एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करो आप, और लीज़ सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है अलॉटीज़ को, तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है। Whether Mr. Alpha can cancel the allotment even if in the agreement of sale with the allotee terms of cancellation allotment are not included, कर ही नहीं सकते आप। ये रजिस्ट्रेशन जो आपने जो काम कर रहे थे ना, आप ये जो काम कर रहे थे प्रमोटर अलॉटी के लिए कोई भी काम कर रहा है, अब वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता। अगर कैंसिल तो कब एक ही कंडीशन पे कर सकता है, तूने जब उसे एग्रीमेंट करा था सेल का तो उसके अंदर ना एक कंडीशन डाल के रख कि मैं आने वाले टाइम में ये ना तेरा काम कैंसिल कर सकता हूँ कभी भी, ठीक है। और अगर तूने एग्रीमेंट ऑफ सेल में ये बात लिखी नहीं पहले, फिर तू कैंसिल नहीं कर सकता। चलो दोनों के आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पहला हमारा क्वेश्चन था प्रमोटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, उसको लीज सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है, वेयर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड ऑन ए लीज और लैंड। खुद की लैंड थी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लीज अपने को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अब जो लीज पे लेके आपने अलॉटी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है तो फिर आपको लीज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना जरूरी है, ये आपकी ड्यूटी है, ये प्रमोटर की ड्यूटी है, अलॉटी नहीं लेके आएगा इसको। अल्फा खुद प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होगा शैल बी इफ़ द प्रोजेक्ट आशियाना इज डेवलप्ड ऑन ए लीज और लैंड। और सेकंड जो हम पॉइंट पढ़ रहे थे वो क्या था, रियल एस्टेट एक्ट प्रमोटर में कैंसिल कर सकते हैं ओनली इन द टर्म्स एग्रीमेंट फॉर सेल। अगर आपने एग्रीमेंट फॉर सेल में वो चीज़ लिखी थी फिर ही आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते उसको कैंसिल। प्रोवाइडेड दैट अलॉटी में अप्रोच द अथॉरिटी फॉर रिलीफ इफ इज एग्रीड बाय सच कैंसिलेशन। अगर आपने कैंसिलेशन कर दी फिर आप रिलीफ के लिए अथॉरिटी के पास जाएंगे। और सच कैंसिलेशन इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट फॉर सेल यूनिलैटरल विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज। So Mr. Alpha जो प्रमोटर था कैन नॉट कैंसिल एनी ऑफ द अलॉटमेंट मेड विदाउट फर्स्ट इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ द कैंसिलेशन इन एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट फॉर सेल। नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते।